फ्रेंड्स, कल हम लोग उपयोग बता रहे थे। तो उपयोग में मैंने पहले बताया था कि फॉर्मल्डिहाइड के जलीय विलयन का उपयोग जो है जीव विज्ञान की प्रयोगशाला में जंतुओं की अवशेष मतलब उनके शरीर या स्पॉट को संरक्षित रखने में किया जाता है। और फॉर्मल्डिहाइड का जो जलीय विलयन होता है वो जीवाणुनाशक होने के कारण सर्जरी में प्रयुक्त उपकरणों को धोने में किया जाता है उपयोग। मतलब और बेकेलाइट प्लास्टिक और रेजिन बनाने में, यूरोट्रोपिन औषध बनाने में, कार्बनिक यौगिक के संश्लेषण में। अब यहाँ देखते हैं हम कार्बोक्सिलिक अम्ल। देखिए कार्बोक्सिलिक अम्ल जो इसमें है एनसीईआरटी ई बुक में थोड़ा सिलेबस छांट दिया है। इसके पहले जो सिलेबस था थोड़ा लेंदी था। तो देखिए कार्बोक्सिलिक अम्ल सबसे अंतिम टॉपिक है आज जिसका हमने वीडियो कंप्लीट कर देंगे इस चैप्टर का। इसके बाद चैप्टर बचता है एमीन और 2 एक चैप्टर हैं। लगभग क्लास 12 के सभी चैप्टर सिलेबस कंप्लीट हो जाएंगे। और आप लोग को जहाँ जो चीज़ न समझ में आता है उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। ये तमाम आपकी समस्या को हल करने का प्रयास करेंगे। ये उसको वीडियो के माध्यम से, चाहे शॉर्ट वीडियो के माध्यम से, चाहे पोस्ट के माध्यम से। ये देखिए कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल की सबसे पहचान ये है कि ये COOH समूह जो होता है वो क्रियात्मक समूह इसमें होता है। उन्हें हम कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं। जैसे यहाँ देखिए फॉर्मिक अम्ल में ये कार्बोक्सिलिक अम्ल COOH समूह है और एस्टिक अम्ल में CH3COOH इसमें COOH समूह कार्बोक्सिलिक अम्ल है। तो इस प्रकार से अब यहाँ देखते हैं कार्बोक्सिलिक अम्लों का वर्गीकरण। तो कार्बोक्सिलिक अम्लों का जो वर्गीकरण है निम्न 2 आधारों पर करते हैं। पहला COOH समूह की संख्या के आधार पर। ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला मोनो, दूसरा डाई, तीसरा बहुकार्बोक्सिल। मोनो मतलब केवल एक, जैसे फॉर्मिक अम्ल, एस्टिक अम्ल में केवल एक है कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। डाई कार्बोक्सिल मतलब 2, जैसे ऑक्जेलिक अम्ल में देखिए। बहुकार्बोक्सिल मतलब जिसमें 2 या 2 से अधिक COOH समूह होता है उसे हम बहुकार्बोक्सिल। जैसे साइट्रिक अम्ल देखिए COOH समूह और इसमें COH समूह भी, COOH समूह भी। ठीक। अब देखिए हाइड्रोकार्बन की प्रकृति के आधार पर। हाइड्रोकार्बन प्रकृति के आधार पर पहला संतृप्त कार्बोक्सिलिक अम्ल, दूसरा असंतृप्त। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल की संरचना देखते हैं। समूह की संरचना उसे कैसी होती है जो कि इंपॉर्टेंट हमें जानना जरूरी है। तो कार्बोक्सिलिक समूह में जो कार्बोक्सिल कार्बन होता है, मतलब ये जो कार्बन होता है कार्बन से संयुक्त सभी आबंध एक ही तल में होते हैं। मतलब जो ऑक्सीजन से और इसी ऑक्सीजन से तो तल में होते हैं तथा एक दूसरे से 120 डिग्री के कोण द्वारा विलगित होते हैं, मतलब अलग होते हैं। कार्बोक्सिलिक कार्बन जो होता है कार्बोनिल कार्बन से निम्न अनुनादी संरचना के कारण कम इलेक्ट्रॉन रागी होता है। जैसे आप यहाँ संरचना देख रहे हैं तो इस प्रकार से ये अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा, डबल बॉन्ड बनाए और इस प्रकार से इनकी अनुनादी संरचनाएं दिखाई गई। जिससे और ये निम्न अनुनादी संरचना के कारण कम इलेक्ट्रॉन रागी, मतलब इनकी इलेक्ट्रॉनिक संरचना कम होती है इसलिए कम इलेक्ट्रॉन रागी होती है। हमें देखिए कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने की सामान्य विधि हमें देखते हैं एल्कोहलों के ऑक्सीकरण द्वारा। तो एल्कोहल का जब अम्लीय माध्यम में हम K2Cr2 या KMnO4 की उपस्थिति में क्या कराते हैं, गर्म करते हैं तो ये ऑक्सीकृत होकर कार्बोक्सिलिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। RCH2OH और ऑक्सीकरण कराएंगे तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में KMnO4 ऑब्लिक RCOOH और प्लस CH2। इस प्रकार से कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण होता है और वाटर मॉलिक्यूल बनता है। अब हम यहाँ देखते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल के व्युत्पन्न के जल अपघटन से। कार्बोक्सिलिक अम्लों के व्युत्पन्न को खनिज अम्ल की उपस्थिति में जल अपघटन कराने पर कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त हो जाता है। तो देखिए RCOCl प्लस CH2Cl की उपस्थिति के साथ कार्बोक्सिलिक अम्ल हमें HCl प्राप्त हुआ। जब RCONH2 और प्लस CH2 लें तो इस प्रकार से में NH3 मॉलिक्यूल और कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त हुआ। और जब यहाँ RCOR से क्रिया रहा है एच आयन की उपस्थिति तो हमें कार्बोक्सिलिक अम्ल और प्राइमरी अल्कोहल मतलब एक अल्कोहल प्राप्त हुआ। RCO का होल ट्वाइस OH2O से क्रिया कराते हैं तो हमें 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्राप्त होता, मतलब 2 कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होता है। अब यहाँ ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से देते हैं। देखिए ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक किसे कहते हैं, RMgX को ही ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कहते हैं। तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक को जो हम CO2, जैसे यहाँ देखिए CO2 से पर एक अस्थायी मध्यस्थ यौगिक प्राप्त होता है जो जल अपघटन कर कार्बोक्सिलिक अम्ल देता है। तो यहाँ जब कार्बन डाइऑक्साइड का हमारा ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक क्या कराते तो हमें एक अस्थायी मध्यस्थ यौगिक प्राप्त हुआ। इसका हमने जब H2O के साथ जल अपघटन कराया तो हमें ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्राप्त हुआ और यहाँ MgOH प्राप्त हुआ। अब यहाँ देखते हैं भौतिक गुण। तो जो लिफेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल की श्रेणी में जो 9 कार्बन परमाणुओं की श्रृंखला होती है सतह समान ताप पर रुचिकर गंधक वाले रंगीन द्रव होते हैं। इस श्रेणी के उच्च सदस्य मोम जैसे ठोस होते हैं तथा वे अल्प वाष्पशील होते हैं। व्यावहारिक रूप से
गंधहीन होते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्लों के जो क्वथनांक होते हैं समतुल्य आणविक द्रव्यमान वाले एल्डिहाइडों, कीटोनों, यहाँ तक कि अल्कोहलों से भी उच्च होते हैं। मतलब कहने का अर्थ ये कार्बोक्सिलिक अम्ल के जो क्वथनांक होते हैं वो उच्च होते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्ल का यह गुणधर्म उसके अणुओं में परस्पर अधिक व्यापक अंतराणविक हाइड्रोजन आबंधन के द्वारा संगुणन के कारण उत्पन्न होता है। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं हाइड्रोजन बंध काफ़ी संगुणन के कारण उत्पन्न हो रहा है, इस कारण से ऐसा होता है। और ये वाष्प या प्रोटीलिटिक विलायकों के रूप में उपस्थित है। और यहाँ पे जो दिखाया गया वो कार्बोक्सिलिक और H2O के मध्य हाइड्रोजन बंध जो बना उसको दिखाया गया है। अब यहाँ देखिए 4 कार्बन परमाणु तक सरल एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल जो होते हैं हाइड्रोजन आबंध निर्मित कर सकने के कारण ये जल में मिश्रित होते हैं। मतलब 4 कार्बन परमाणु तक जो होंगे, ठीक। लेकिन कार्बन परमाणु की संख्या बढ़ने के साथ विलयता क्या इनकी होती है, घटती जाती है। कार्बोक्सिलिक अम्ल बेंजीन, ईथर, अल्कोहल जैसे कम ध्रुवीय विलायकों में भी विलय होते हैं। ये इनका तरह से गुण था। अब यहाँ हम इन रासायनिक गुण देते, अब तक हमने जो देखा वो उनका भौतिक गुण था। देखिए रासायनिक गुण क्या है। अब क्रियाएं जिनमें OH आबंध का विदलन होता है, मतलब इसमें OH बंध टूटता है। यहाँ देखिए कार्बोक्सिलिक अम्ल और सोडियम के साथ क्रिया कराएं तो हमें यहाँ RCOO और H2 प्राप्त हुआ। और जब कार्बोक्सिलिक ग्रुप को NaOH ने क्रिया कराया तो यहाँ वाटर मॉलिक्यूल और RCOO में प्राप्त होते हैं। मतलब OH बंध का विदलन हुआ। तो इस प्रकार से RCOOH सोडियम बाइकार्बोनेट क्रिया कराएं तो हमें H2CO2 और RCOO इस प्रकार से जब हम RCOOH से क्रिया कराया H2 का तो हमें H3O मॉलिक्यूल और इस तरह से हमें अनादि संरचनाएं प्राप्त हुई। अब यहाँ देखते हैं COH मतलब जो कार्बन OH आबंध से विदलन संबंधी क्रिया है। तो यहाँ पर देखिए एनहाइड्राइड का विरचन। एनहाइड्राइड का विरचन क्या होता है, कार्बोक्सिलिक अम्लों खनिज अम्लों जैसे H2SO4 या P2O5 के साथ कर्म करते हैं तो संगत एनहाइड्राइड प्राप्त बनते हैं। तो यहाँ देखिए एथेनोइक अम्ल कि हमने 2 मॉलिक्यूल लिए HN की उपस्थिति में P2O5 में गर्म किया तो हमें एथेनोइक एनहाइड्राइड प्राप्त हुआ। यहाँ देखिए स्टिरीकरण। तो मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल जो होता है अल्कोहलों या फिनालों द्वारा कंसनट्रेट H2SO4 या HCl जैसे खनिज अम्ल उत्प्रेरकों की उपस्थिति में एस्टर बनाते हैं, जिसे RCOOH R-OH या चायन RCOOR प्लस H2O PCl5 PCl3 SOCl2 की साथ अपक्रिया RCOOH PCl5 RCOCl PCl3 HCl R3 RCOOH PCl3 RCOCl H3PO3 RCOOH SOCl2 RCOCl प्लस SO2 प्लस HCl थायोनिल क्लोराइड अमोनिया के साथ अपक्रिया। कार्बोक्सिलिक अम्ल जो होता है NH3 के साथ अपक्रिया द्वारा अमोनियम लवण बनाते हैं जो अधिक उच्च ताप पर गर्म करने पर एमाइड बनाते हैं। CH3COOH यानी H3 अमोनियम एसीटेट CH3COO यानी H4 पे प्लस 7 चार्ज गर्म करने पर एसीटामाइड CH3CO यानी H2 प्राप्त हमें होता है। देखिए आपकी ये दिखाई गई बेंजोइक एसिड को जब हमने H3 के साथ गर्म किया तो हमें बेंजोएट प्राप्त हुआ और इसको जब हमने गर्म किया तो हमें बेंजामाइड प्राप्त हुआ। इसी प्रकार से जब 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगेंगे बेंजीन से इसका हमने H3 ग्रुप सीखा तो हमें यहाँ फिर पुनः यही प्रोडक्ट प्राप्त होता है, बस 2 ग्रुप से ये लगा हुआ है। और इसी जब हम क्रिया कराते हैं थैलेमाइड बनता है। थैलेमाइड फिर इसको हम प्रबल तापन मतलब प्रबल टेम्परेचर देते हैं तो ये हमें थैलीमाइड में प्राप्त होता है। अब यहाँ देखते हैं कार्बोक्सिलिक समूह संबंधी क्रिया। पहला चयन देखिए, जब हम कार्बोक्सिलिक अम्ल का अपचयन कराते हैं किसकी उपस्थिति में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या B2HCX ईथर और H3O की उपस्थिति में तो हमें RCH2OH प्राप्त होता है। और जब इसका हम वी कार्बोक्सिलिक कराते हैं तो इसका क्या प्राप्त होता है, देखिए NaOH और CO की उपस्थिति में हमें एल्केन प्राप्त होता है RH और सोडियम कार्बोनेट। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। यहाँ देखिए हाइड्रोकार्बन भाग में प्रतिस्थापन क्रिया, तो इसमें जो हैलोजनल है वो RCH2COOH X2 लाल फास्फोरस CH2O RCH COOH X मतलब फ्लोरोक्लोरोब्रोमो आयोडो। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ अल्फ़ा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड, हेलो इसलिए लिखा गया कि यहाँ पे क्लोरीन ब्रोमीन यूज किया जा सकता है, इसलिए यहाँ इस अपक्रिया को हम हेल फुलार जेलस की अपक्रिया कहते हैं। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, बोर्ड की दृष्टि जो इम्पोर्टेंट है। वलय प्रतिस्थापन कार्बोक्सिलिक अम्ल का जब हम कंसनट्रेट NO3 और H2SO4 की प्रतिक्रिया कराते हैं तो हमें मेटा डाइनाइट्रो यहाँ मेटा शब्द लिखा गया है तो
यहाँ हमने डाई लिखा था, डाई होने के अर्थ है यहाँ पी होगा, ध्यान दीजिए गलत हो गया था, सॉरी। और यहाँ पे देखिए हमें मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड प्राप्त हुआ, और जब हम Br2 PFE Br3 की बस्टिंग क्रिया कराएं तो हमें मेटा ब्रोमो बेंजोइक एसिड प्राप्त हुआ। अब यहाँ इसका उपयोग देते हैं तो मेथेनोइक अम्ल रबड़, वस्त्र, रंगाई, चमड़ा एवं इलेक्ट्रोप्लेटिंग उद्योगों में उपयोग में आता है। इथेनोइक अम्ल विलायक के रूप में तथा खाद्य उद्योगों में सिरका के रूप में हेक्सिडोन डाइओइक अम्ल का उपयोग करते हैं। नायलॉन 6 के निर्माण में होता है। बेंजोइक अम्ल की एस्टरों का उपयोग सुगंध द्रव्य में होता है। तो ये जो इम्पोर्टेंट था उसको हमने बता दिया। इसमें कुछ टॉपिक, एक दो टॉपिक छोटा है, उसको हम एक दो दिन में डिस्कस कर देंगे। तो आज ये चैप्टर यहीं फिनिश होता है। आगे हम आपको एमीन चैप्टर के बारे में अध्ययन कराएंगे। तो धन्यवाद।